वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ या जो मेरा ब्लॉग है आज का, वो है जी, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं क्यूट से डॉग्स, तो इन पर है। तो मुझे जो डॉग्स हैं ना वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इजाज़त नहीं है घर में रखने की। तो और वैसे भी इस्लाम ने भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है जो कुत्ते हैं वो रखने की घर में। और एक तो इससे नमाज नहीं होती है, फरिश्ते नहीं आते हैं, और नापाकी होती है, जगह जगह बाल बिखरते हैं, गंद पड़ता है। और इजाज़त अगर इस्लाम में है तो सिर्फ़ और सिर्फ फार्म हाउस में जहाँ मवेशी हों वहाँ पे उनको संभालने के लिए कुत्ता रखने की इजाज़त है। तो वो जो कुत्ते होते हैं वो हाउंड्स होते हैं, यानी कि वो बड़े खौफनाक शिकारी कुत्ते होते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में ब्रीड्स हैं, देसी ब्रीड्स जो हैं, उनमें सिंध की तरफ से आती है ताज़ी ब्रीड, जो कि बहुत ही खौफनाक कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते। ऐसे पतली सी कमर होती है, क्या ब्यूटी होती है उनकी, पर वो उतने ही खौफनाक होते हैं। हाउंड्स कहते हैं उन्हें। और या फिर ज़्यादातर फॉर्म्स में जो पाकिस्तान में रखे जाते हैं वो बुल टेरियर हैं, जिनको उर्फ़ आम में बुल टेरियर कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ जब यहाँ आया था तो उसने बुल टेरियर लेकर आया था और वो बहुत बड़ा होता है। तो उसको यहाँ के लोग उस वर्ड को अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसका नाम बुल टेरियर रख दिया। तो एक्चुअल वर्ड जो है वो बुल टेरियर है। तो इसी तरह और भी डिफरेंट हाउंड्स रखे जाते हैं, जिसमें रोटवीलर जो है वो बेहद खौफनाक कुत्ता है, तो उसको भी रखा जाता है फॉर्म्स पर, लेकिन घर में रखने की इजाज़त नहीं है हमारे मज़हब के मुताबिक। तो मैंने फिर अपना शौक़ इस तरह पूरा किया हुआ है। तो ये कुछ एक ही हैं जो मैंने अभी रखे हैं सामने, और बहुत सारे हैं। तो ये पहला जो है आपको, ये जिसकी स्नाउट पे मैं ऐसे कर रही हूँ, तो ये है जी जर्मन शेफर्ड। तो जर्मन शेफर्ड जो है ये जर्मन ब्रीड है, ठीक है। इसको आप देखें ये किस कदर ज़बरदस्त बना हुआ है, और ये फ़िश बोन से बना हुआ है, इटालियन है ये जो ये स्टैचू है इसका। और ये देखें, ये आपको मैं दिखाऊं किस कदर खूबसूरत है ये। तो इसका जो ओरिजिन है, यानी ये इसका कंट्री जो है इसकी जर्मन शेफर्ड की, ऑब्वियसली वो जर्मनी है, लेकिन यूके में और कुछ और कंट्रीज़ में इसको अल्सेशन के नाम से बुलाया जाता है। तो ये एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स की वजह से, जो वर्ल्ड वॉर 1 में यूके अलाय नहीं था जर्मनी का, तो इसलिए उन्होंने इसको अल्सेशन का नाम दे दिया। बेसिकली इट्स अ जर्मन शेफर्ड। इसका क्रॉस जो होता है वो या तो वुल्फ के साथ होता है या इसका अपनी ही ब्रीड के साथ होता है क्रॉस। तो अच्छा जी, शेफर्ड मैं बता दूं कि इसका अगर आप वर्ड शेप हर्ड कहते हैं जी रेवड़ को, और शेप निकला है शीप से, यानी भेड़ से। तो भेड़ों के रेवड़, शेप हर्ड। और अगर इसको पूरा जोड़ा जाए तो शेफर्ड कहते हैं जी चरवाहे को। तो ये जो है बेसिकली शीप के हर्ड, यानी कि भेड़ों के जो होते हैं रेवड़, उनके लिए रखा जाता है, ताकि उनको एक तरह से डिसिप्लिन किया जाए और उनके ऊपर कोई भेड़िया अटैक ना कर सके, क्योंकि ये ही भेड़िए से लड़ सकता है, ये उसी की ब्रीड में से आया है, तो इसलिए इसे शेफर्ड कहा जाता है। तो जी नेक्स्ट जो ये डॉग आपको नज़र आ रहा है इस ब्रीड को कहते हैं जी डॉल्मेशियन ब्रीड। इसकी खासियत ये है और या खूबसूरती ये है कि इसके अंदर ये आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, और ये बना हुआ है जी सिरामिक में। ये देखें कितना खूबसूरत है ये, और गले में जो है इसके ये हार सा पड़ा हुआ है, रिबन भी बंधा हुआ है। तो इसको कहते हैं डॉल्मेशियन। अच्छा, डॉल्मेशियन ब्रीड जो है ये भी ये हाउंड में आती है इनिशियली, यानी शुरू में इसको हाउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, हाउंड यानी शिकारी कुत्ते के तौर पर, क्योंकि ये इसकी ब्रीड जो है वो होती है जी ब्रिटिश ब्रीड है ये भी। तो अब इसको एज ए हाउस पेट जो है वो रखा जाता है, लेकिन बेसिकली इससे काम जो है ये इसी चीज़ का लिया जाता था, यानी कि रेवड़ वगैरह संभालने का, और ये हाउंड यानी शिकार करने का साथ लेकर जाया जाता था। कदावर होता है ये बहुत ज़्यादा, और
पॉइंटर यानी शिकारी कुत्ते जो होते हैं उनमें एक पॉइंटर भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है जी ये है, ये लेदर में बना हुआ है। इसे कहते हैं जी डोबरमैन। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लेदर में बना हुआ है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये इस लेदर में कास्टिंग हुई हुई है इसकी, ये प्योर लेदर में है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको हर तरह का स्टैचू मिल जाएगा, हिरन का, हाथी का, शेर का, लेकिन कुत्तों के स्टैचू आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी मैंने बाहर से लिया था। तो ये देखें, इसको बाकायदा से यहाँ से लीश वगैरह के लिए उन्होंने जो है ये बांधा हुआ है बेल्ट। इसकी दुम आपको नज़र आ रही है, ये कटी हुई है। तो इसकी दुम जो है वो नेचुरली कटी नहीं होती। पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्रीड कहाँ की है। तो जी डोबरमैन जो है ये भी बड़ा कदावर कुत्ता होता है, बेहद खौफनाक होता है, हाउंड्स भी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ये रहा है पहले। ब्रीड इसकी जी जर्मन है ओरिजिनल, और जर्मनी से ये आया है। इसको 18वीं सदी में लुइस डोबरमैन एक टैक्स कलेक्टर था, तो उसने इसको ब्रीड करके तो ये डोबरमैन आया, उसी के नाम पर इसका नाम डोबरमैन है। तो जर्मनी ये जो है ये इसकी जो दुम जो है नेचुरली अल्लाह ने तो दुम हर उसकी बनाई है, तो दुम इसकी जो है वो काफ़ी लंबी होती है, यूँ मुड़ी हुई ऊपर को। कुछ कुत्तों की दुम ऐसे नीचे से जाके मुड़ती है, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, जो जिसको कहा जाता है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है। तो कुछ की यहाँ से यूँ जाएगी और फिर यूँ मुड़ेगी। इसकी एक मिनट, इसकी जो है वो यहीं से ऐसे ऊपर को मुड़ जाती है यूँ। तो ये जब पप होता है यानी बच्चा होता है, तो उस वक्त इसकी ये जो दुम और इसके कान, ये दोनों चीज़ों को दुम को क्रॉक उसको कर दिया जाता है, डॉक कर दिया जाता है। उसे वर्ड ख़ास वर्ड बोला जाता है, टेल को डॉक करना। तो दुम को डॉक कर दिया जाता है और ये जो कान हैं इनको क्रॉप कर दिया जाता है। तो पूरे कान नहीं काटे जाते, बस यहाँ से ऐसे क्रॉपिंग हो जाती है उनकी, और इसको डॉक कर दिया जाता है दुम को। उसकी रीज़न ये है, कुछ मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, कुछ सॉलिड रीज़न नहीं है। ज़्यादातर ये जो है चूँकि इसको एक वर्किंग डॉग कहा जाता है, इस्तेमाल ये शुरू में वर्किंग डॉग के तौर पर ये होता था। तो मसला ये होता था कि दुम कहीं इसकी किसी बुशेज़ में या वहाँ पे फंस जाए और वहाँ पे ये ज़ख्मी हो जाए, तो फिर मसला हो जाता था। और दूसरी रीज़न्स, कई रीज़न्स हैं, उनमें से एक रीज़न ये भी है कि इसकी कॉस्मेटिकली ये ज़रा खौफनाक नज़र आए। जैसे कि रॉटवीलर है, उसकी भी दुम काट दें तो वो बहुत, वैसे तो वो है ही बहुत खौफनाक, ये भी बहुत खौफनाक है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बड़ी ब्रीड्स मत रखें, ह्यूमन फ्रेंडली ब्रीड्स रखें, क्योंकि इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है, रॉटवीलर तो खैर बहुत ही खौफनाक है, तो ये अपने मालिक पर भी अटैक कर सकते हैं। तो बड़ी ब्रीड्स आप को शौक़ है अगर कुत्ता रखने का घर में, तो बड़ी ब्रीड्स मत रखें। छोटी ब्रीड वो रख लें, टेरियर्स रख लें छोटे, और पूडल्स रख लें, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जी, ये एक अदद डॉग, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने जर्मनी से लिया था और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये प्लश है, ये देखें कितना खूबसूरत है, इसकी ये ज़ुबान भी बाहर निकली हुई है, इसे कि ये सॉफ्ट है बहुत, ये देखें सॉफ्ट, और ये बहुत खूबसूरत है डॉग। ये इसको कहते हैं बर्नीज़ माउंटेन डॉग। अच्छा, ये जो है अभी तो ये बैठा हुआ है, लेकिन जब ये खड़ा होता है यानी रियल में, असल में, तो ये काफ़ी बड़ा और ये भी काफ़ी खौफनाक है। ये इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो है जी स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल क्या है? बर्न, और बर्न जो है उससे इसका नाम बना है बर्नीज़ माउंटेन डॉग। ये भी एक तरह से हर्ट के लिए ही रखा जाता था, लेकिन लोग इसको पेट बना लेते हैं। तो ये काफ़ी खौफनाक ब्रीड्स हैं और बड़ी कीमती ब्रीड्स हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अल्सेशियन तो चलो पाकिस्तान में आम मिल जाता है, लेकिन ये ब्रीड्स आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो बड़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी। ये डॉल्मेशियन तो मैंने कम ही देखा है। हाँ, साइबेरियन हस्क मैंने देखे हैं यहाँ पे, लेकिन साइबेरियन हस्क नहीं मैंने देखे, मैंने अलास्कन हस्क देखे हैं। साइबेरियन हस्क इतने खूबसूरत होते हैं कि क्या ही कहें। तो लेकिन फलों में आम बादशाह है,
या गुलाबों में फूलों में गुलाब जो है वो हसीन है, इसी तरह हुस्न में अगर आपने कोई हसीन चीज़ देखनी है, कुत्तों में कोई ब्यूटी देखनी है, तो वो है साइबेरियन हस्क। इंतहाई हसीन होता है, उसकी आंखें, उसका कोट का कलर डिफरेंट होता है, हर साइबेरियन हस्क दूसरे से डिफरेंट होता है। इसकी जो अमेरिकन नस्ल है वो है अलास्कन हस्क। साइबेरियन का इंतहाई स्मार्ट होता है और अलास्कन जो होता है ना वो छोटे कद का होता है और थोड़ा हैवी सा होता है, जबकि ये जो साइबेरियन हस्क होता है, ये जो स्ले होती है ना, उसको बर्फ़ में खींच के ये 12-13 कुत्ते ले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मसला इसका पता है क्या है? जैसे आपको नाम से ज़ाहिर है साइबेरिया बर्फ़िस्तान, अलास्का बर्फ़िस्तान, उसी तरह से इनको रखने के लिए कम से कम 2 AC होने चाहिए एक कमरे में, तब ये वहाँ रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रिच लोगों ने ये रखे हुए हैं। हमारी यहाँ पे कुछ 1-2 गलियाँ छोड़ के कुछ लोगों ने रखे हुए हैं, काफ़ी उनके पास हैं, जिनमें से उन्होंने साइबेरियन हस्क नहीं, अलास्कन हस्क रखे हुए हैं, साइबेरियन नहीं है उनके पास, और वो ब्रीड बेचते हैं, लेकिन रखा उन्होंने उनको ACs में है। तो ये जो है, जो मैंने आपको बताया कि ये ब्रीड्स बड़ी महंगी हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये छोटा सा जो है आपको जो नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं जी, ये आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये, शक्ल इसकी बुलडॉग जैसी। हाँ जी, ये जो है इसको कहते हैं जी फॉक्स टेरियर, ठीक है, ये देखें। लेकिन ये फॉक्स टेरियर में काफ़ी किस्में हैं, किसी की पॉइंटेड स्नाउट है, स्नाउट इसकी आगे जो नाक और थोथन होता है ना उसको कहते हैं। तो ये जो है ये वायर फॉक्स टेरियर है। वायर फॉक्स टेरियर वो रेयर होता है और उसको पाकिस्तान में तो वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ये अवेलेबल है आपका, ये भी ब्रिटिश ब्रीड है, ठीक है। तो वैसे तो पूरी दुनिया में ही ये पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कुत्ते आपको नज़र आ रहे हैं वो यूरोपियन ब्रीड के हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है जी कॉकर स्पेनियल। ये आपको छोटा सा पप्पी नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत है, ये देखें। ये है जी कॉकर स्पेनियल। ये जो कॉकर स्पेनियल है ना, ये बहुत ही क्यूट सा है, और ये जब बड़ा भी हो जाता है तो तब भी ये क्यूट ही रहता है, लेकिन होता बहुत बड़ा है। आप बच्चों वाले घर में इसको रख सकते हैं। ये फ्रेंडली होता है और इतना बीमार भी नहीं होता। और इसका जो है, एक होता है इसमें अमेरिकन स्पेनियल, एक होता है इसमें ब्रिटिश स्पेनियल। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है वो है कॉकर स्पेनियल, और दोनों मुल्कों में इसको कॉमनली इसी नाम से बुलाया जाता है। तो दिस इज़ कॉकर स्पेनियल, और काफ़ी पसंद किया जाता है। और अगर मुझे, वैसे मेरी जो पर्सनल फेवरेट ब्रीड्स हैं उसमें जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो साइबेरियन हस्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो जापानीज़ रॉयल ब्रीड है वो मुझे बहुत पसंद है। इन दोनों ब्रीड्स को मैं बहुत, मेरा मतलब मुझे इजाज़त ही नहीं है कुत्ता रखने की, तो वो जो है मुझे पसंद है। अच्छा जी, ये एक बहुत क्यूट सी आपको नज़र आ रही है छोटी सी डॉग। तो ये जो है ये आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा कि ये साइडों पे से भी कि ये कोल में बनी हुई है। कोल यानी कोयला। ये वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो हैं कोयले की दुकानें हैं, तो वहाँ से जो इंडस्ट्रियल कोयला निकलता है तो उसमें से ये चीज़ें निकलती हैं इस तरह की, उसको जो है तराश खराश करके तो ये कास्ट किया जाता है। ये देखें ये कितना खूबसूरत है। इसमें ये है जी सॉसेज हाउंड, ये देख रहे हैं आप, इसकी बॉडी जो है बिल्कुल सॉसेज जैसी है। तो ये है सॉसेज हाउंड। तो ये भी बहुत खूबसूरत ब्रीड है और बच्चों वाले घर में इसको रखा जा सकता है। और ये छोटी सी रहती है, देखने में ये टाइनी सी होती है, तो काफ़ी इसको पसंद किया जाता है घरों में रखना, और क्यूट सी होती है, ये छोटी सी ब्रीड है। जी, आपको ये 2 अदद डॉगीज़ क्यूट से नज़र आ रहे हैं। तो इसमें एक ने गॉगल लगाई हुई है और दूसरे ने भी गॉगल लगाई हुई है, और नीचे उनके पास एक छोटा सा बॉल पड़ा हुआ है। तो ये जो डॉग्स हैं ये हैं जी लस्टीज़ हैं, और ये इंतहाई खूबसूरत हैं। इनको मैंने खुद ही पेंट किया था, कंक्रीट में है ये। तो ये जो हैं दोनों
छोटे छोटे क्यूट से, इनको ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इन्होंने क्या किया, सूरज भी चूँकि ये आउटसाइड में है, तो सूरज की रोशनी जो है वो बहुत तेज़ इन पे पड़ती है, आँखों में जाके चुभती है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गॉगल्स लगाई जाएं। तो ये गॉगल्स लगा के दोनों यहाँ पे मज़े से खेल रहे हैं। तो उससे लगा लेने से क्या हुआ गॉगल्स, कि ये सनग्लासेस लगाने से कि ये जेंटलमैन बन गए हैं। तो ये वेस्टीज़ हैं, और एक बहुत ही प्यारी डॉगी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये एक और फैशनेबल किस्म का डॉगी है जो कि बास्केट में है, ठीक है, और उसमें से झांक कर देख रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये इनको ज़रा फ़ैशन का बहुत शौक़ है, तो इन्होंने भी ग्लासेस लगाई हुई हैं, सन ग्लासेस। तो ये भी वेस्टी है, और ये इनके यहाँ पे एक बास्केट में कोई लगा के छोड़ गया है, और ये ख़ुद भी बल्कि कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक मी होम, मुझे अपने घर ले जाएं। छोटा सा पपी है और सो क्यूट। तो ये मैंने बाहर रखा हुआ है बास्केट में। तो वेस्ट इसका ओरिजिन भी यूरोप ही है। तो नेक्स्ट जो है ये जी एक बहुत क्यूट सा पपी है, ये देखिए कितना क्यूट है। और ये बनाया था मैंने ख़ुद, क्योंकि मैं स्कल्पचर्स बनाती हूँ, तो ये मैंने ख़ुद बनाया था। इसका बटरफ्लाई भी मैंने ख़ुद बनाई थी, जो चिड़ियों ने है ना उसका वो असल समझ के तो पर ही तोड़ दिया, जो कि मैं अब जोड़ूंगी। तो ये छोटा सा क्यूट सा पपी है, और बटरफ्लाई ना इसको बहुत तंग कर रही है। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा क्यूट सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये क्यूट सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं रोज़ व्लॉग डालती हूँ, ज़रूर देखा कीजिए, अपना कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नॉलेज होता है तो ज़रूर देखा कीजिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।